श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओम सदाशिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। ओम सर्ववेदान्तसिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सद्गुरुम। पाठ करेंगे कुछ श्लोक। एज वी प्रोसीड वी विल नॉट चैंट फ्रॉम फर्स्ट, थोड़ा धीरे धीरे कम करते जाएंगे, जैसे कि प्रीवियस श्लोकास। अभी तो पढ़ लेंगे दूसरा श्लोक से। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः पुंस्त्वं ततो विप्रता तस्माद्वैधिकधर्ममार्गपरता विद्वत्त्वमस्मात् परम्। आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो ब्रह्मात्मना संस्थितिः मुक्तिर्नो शतः सुकृतैः पुण्यैर्विना लभ्यते। दुर्लभं त्रयमेवैतद् देवानुग्ररहेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुषसंश्रयः लब्ध्वा कथञ्चिन्नरजन्म दुर्लभं तत्रापि पुंस्त्वं श्रुतिपारदर्शनम् यस्त्वात्ममुक्तौ नयतेतमूढधीः स हि आत्मः स्वं विनिहन्त्य सद्ग्रहात्। इतः कोऽन्वस्ति मूढात्मा यस्तु स्वार्थे दुर्लभं मानुषं देहं प्राप्य तत्रापि पौरुषम्। वदन्तु शस्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। आत्मैक्यबोधेन विना विमुक्तिः न सेध्यते ब्रह्म शतान्तरेऽपि। अमृतत्वस्य नाशास्ति वित्तेनेत्येव हि श्रुतिः ब्रवीति कर्मणो मुक्तेः अहेतुत्वं स्फुटं यतः। अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान् सन्न्यस्तबाह्यार्थसुख सन्तं महान्तं समुपेत्य देशिकं तेनोपदिष्टार्थसमाहितात्मा उद्धरेदात्मनात्मानं
मग्नं संसारवारिधौ योगारूढत्वमासाद्य सम्यक् दर्शननिष्ठया। विवेक चूड़ामणि पूरा ग्रंथ हम सबको एक सिखाती है, क्या है? विचार करना, आध्यात्मिक विचार कैसे करें, तत्व विचार कैसे करें, निधिध्यासन का मतलब क्या है, ध्यान कैसे करना है, ये सब उसमें आ जाएगा। तो धीरे धीरे विचार शास्त्र की शुरुआत हो गई। धीरे धीरे पहले नरजन्म दुर्लभम करके, फिर दुर्लभम प्राप्य, दुर्लभम नरजन्म प्राप्य, ऐसा दुर्लभ नरजन्म, फिर दूसरा क्या है दुर्लभ चीज़? मुक्ति पाने की इच्छा। तीसरा क्या है? महापुरुष का आश्रय मिलना। ये तीनों मुश्किल है, तो मिल गए तीनों। तो ऐसा दुर्लभ शरीर प्राप्त करने के बाद भी यदि कोई अपने उद्धार के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा हो, मानो उसका अपने लिए वो आत्महानि, आत्महत्या करते जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद भगवान समझा दिया कि धीरे धीरे गुरु के पास जाओ, मुक्ति के लिए गुरु के पास जाना जरूरी है। तो अतो विमुक्त्यै प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृहसन। एक मुख्य रूप से एक साधन दिया है। साधन माने एक सूचिका। क्या है? बाह्य अर्थ सुख स्पृहसन, संन्यस्त, हैविंग रिनाउंस्ड द tendency or the dependence upon the external objects for sukham, meaning thinking that external objects give me bliss or happiness, that kind of a spruha, buddhi, notion. Give up the notion that the external objects give you the bliss or happiness. ठीक है। तो ये है बाह्य वस्तुओं में सुख बुद्धि को त्यागना है, ये जरूरी है। वस्तुओं को त्यागना संभव नहीं है। देखिए, वस्तु त्याग माने वस्तु में सुख बुद्धि को ही त्यागना है। ठीक है। फिर संतम महांतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा, संत गुरु के पास जाओ, फिर उनका उपदेश प्राप्त करो, सुनो समाहित चित्त से। इसमें गुरु के पास पहुंच गया काम हो जाएगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि अपना उद्धार अपने को ही करना पड़ेगा। उद्धरेदात्मनात्मानं मग्नं संसार वारिधौ, यहाँ तक हमने देखा है कल। आत्मोद्धार का मतलब क्या? मैं कई उदाहरण दे चुका हूँ कल। माने अंतिम पड़ाव हमारे हाथ में है, मुख्य चीज जो ही भी है वो हमारे हाथ में है। जैसा कि कैसे उदाहरण दिया मैं आपको, कोई गुरु खाना भी खिलावे, पेट में सीधा डाले, हजम करना हमारा काम है। देखिए गीता में भगवान क्या दर्शन किया, सबको क्या दर्शाया कि मैं अर्जुन को सब कुछ देता हूं, अर्जुन तुमको सब कुछ दूंगा, मगर युद्ध तुमको ही करना है। चाहे भगवान चाहे संकल्प करने से ही सारे कौरव जितने भी लोग हैं सब ही मर जाते हैं, संकल्प से ही वे सब मर गए। तो उद्धरेद आत्मनात्मानम न आत्मानम अवसादयेत आत्मेव आत्मनो बंधो, 6वां अध्याय में भगवान का श्लोक है। तो उसी का लेकर के शंकराचार्य समझा रहे, मग्नम डूबा हुआ व्यक्ति ही संसार वारिधौ, आत्मोद्धारक स्वयं को करना पड़ेगा। फिर गुरु का क्या काम है? गुरु क्या करता है बताता मैं आपको। एक गुरु का पहला काम है मार्ग दिखाना, दूसरा है मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना, प्रेरणा देना, दूसरा काम है। तीसरा काम है चलने के लिए सामर्थ्य देना, सब कुछ देने वाला वही है, चलना है बस। फिर हमको चलने के लिए सामर्थ्य देना, वही गुरु का काम है। पहला क्या करेगा?
दिशा बताता है, दूसरा क्या है, प्रेरणा देता है, तीसरा क्या है, चलने का सामर्थ्य वही देगा, फिर चौथा क्या है, कोई भी मार्ग पर रुकावट आ जाए, विघ्न आ जाए, उन्हीं विघ्नों को पार करने के लिए विचार देता है, विघ्नों को हटाता नहीं। कोई चपरासी नहीं है झाड़ू लेकर के पोछा लगाते रहे। हम जब राजा मार्ग पर चलते रहते हैं, कुछ लोग मार्ग ठीक करते रहते हैं, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं करेगा गुरु। गुरु क्या करेगा, भाई विघ्न आ गया तो आया गया, आगे आने दो, मैं विघ्न को कुछ नहीं करूंगा, तुमको ठीक करूंगा। इसलिए गणेश जी से प्रार्थना करते समय विघ्न करता, विघ्न हरता, करता भी वही है, हरता भी वही है। तो ये 4-5 चीजें, गुरु का रोल क्या है, पात्र क्या है इसमें, ये समझना चाहिए। कोई गुरु आपको उठाकर ब्रह्मलोक तक या ब्रह्म तक नहीं ले जा सकता, ये सब करेगा। अब करेगा, बस करेगा क्या, और क्या, मैंने क्या कहा पहला, गुरु क्या बताता है, मार्ग दिखाता है, दूसरा प्रेरणा देता है, तीसरा सामर्थ्य देता है, चौथा विघ्नों को हटा देता, माने विघ्न आते समय यदि आ जाए विघ्न, पार करने का विचार, सद्बुद्धि देता है, सद्बुद्धि के द्वारा विचार करके आप पार कर सकते हैं। और पांचवा क्या है कि गुरु हमेशा आपके साथ ही रहता है, कभी छोड़ता नहीं। ए ब्यूटीफुल थिंग। और योगारूढ़त्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया, तो योगारूढ़त्वम आसाद्य, समासाद्य, योगारूढ़त्वम आसाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया, योगारूढ़त्व को प्राप्त करके, योग आरूढ़त्व को प्राप्त करके माने ये भी भगवान गीता का श्लोक ही है। वहां पे आया, यदा हि न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। हमारी पद्धति क्या है पढ़ने का, धीरे धीरे पढ़ते हैं, मुझे भागते नहीं। यहाँ पे योगारूढ़ माने क्या है, योगारूढ़त्वम आसाद्य, प्राप्त करके, योग पर आरूढ़ होकर। इसका मतलब क्या है, भगवान कहते हैं यदा ही, वेन, यदा माने जब, न इंद्रियार्थेषु न कर्मसु अनुषज्यते, कर्म के प्रति अनुराग छोड़ दिया, इंद्रिय वस्तुओं के प्रति, अर्थों के प्रति माने वस्तुओं के प्रति, विषय वस्तुओं के प्रति राग छोड़ दिया, कर्म के प्रति राग जो होता है ना, कुछ करना, रजोगुण से प्रेरित राग, वो राग को छोड़ दिया। पहले राग को छोड़ना है, छोड़ने के बाद न कर्मसु अनुषज्यते, फिर सर्वसंकल्प सन्यासी, जो सन्यासी सभी संकल्पों को त्याग देता है, माने जिसने संकल्पों को त्यागा वही सन्यासी है। मैं एक उदाहरण देता हूं। सच्चा ड्राइवर कौन है, जो सब भली प्रकार से जो गाड़ी चलाने वाला कौन हो सकता है, जो ड्राइवर संकल्पों को त्याग दिया वही ड्राइवर है। संकल्प माने आगे रास्ता कैसा होगा पता नहीं, आगे मोड़ में जनरली ट्रैफिक होता है पता नहीं, आगे स्पीड ब्रेकर भी है पता नहीं, जहाँ सावधानी से चलना है, इस मार्ग पर ट्रैफिक बहुत होता है, आगे कैसा रहेगा, कब तक पहुँचूँ, बारिश तो नहीं होगी बीच में, और गर्मी तो नहीं पड़ेगी। ऐसा संकल्पों को छोड़कर जो गाड़ी चलाता है ना, वो उन्हीं के संकल्प में फंस गया। सही ड्राइवर कौन है, इन सभी संकल्पों को त्याग दिया, जो उस समय उसके सामने जो सड़क दिख रहा है उस पर गाड़ी को चलाना है, कैसे चलाना है बस उसी को दृष्टि में रखकर चलाता है गाड़ी, माने वर्तमान में ही रहता है।
कोई अचानक आ गया, ब्रेक डाला, गुस्सा नहीं करता। मैं कई ड्राइवरों को देखा हूँ, मैं तो गुस्सा नहीं करता क्या, गुस्सा करे क्या फ़ायदा मुझे, दिन में से 100 लोगों को देखता रहूँगा, ऐसे लोग मैं देखता हूँ। और सबके सामने फिर सबके साथ यदि मैं गुस्सा प्रकट करूँ तो मेरा हालत क्या होगा। नहीं है तो वो क्या है, जिस समय जो काम करना है वो करता है, बस उससे बस उतना ही है। संकल्प नहीं रखता मन में, कल्पना भी नहीं करता। संकल्प माने कल्पनाएं। जो खाना बनाने वाली मम्मी होती है, मदर, माँ, कौन अच्छा बना सकता है खाना, जो संकल्प ज़्यादा नहीं करता। पता नहीं सब्जी कैसी बनेगी, नमक तो डाल दिया होगा, नहीं डाला तो और वैसा डाल देंगे। ऐसे संकल्पों के साथ जो खाना बनाते हैं ना, वो ठीक से नहीं बनता खाना। डर डर से बनाने वाला, सब खाएंगे कि नहीं पता नहीं, पिछले हफ्ते ही सब्जी बनाई मैंने, खाया नहीं, आज खाएंगे कि नहीं पता नहीं। ऐसे से संकल्पों के साथ जो काम करता है ना, वो बेकार संकल्प है। आपको समझ में आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं, घर जाके याद रखेंगे कि नहीं रखेंगे। इन संकल्पों के साथ मैं यदि प्रवचन देना लग गया हूं, मैं गया। तो सन्यासी कौन है, सर्व संकल्प सन्यासी, वही योगारूढ़ है। योग पर आरूढ़ हुआ व्यक्ति वर्तमान में रहता है, संकल्पों को त्याग दिया। काम जानामिते मूलम संकल्पात् किल जायसे, तस्मात् त्वं न संकल्पयिष्यामि समूलो न भविष्यति। महाभारत में प्रसिद्ध श्लोक। ये काम जानामिते मूलम, मैं तेरा मूल को जानता हूं। तो कहां से निकलता है, संकल्प से निकलता है। तो संकल्पों को मैं त्याग देता हूं। बेकार में मैं कहाँ मरूंगी, कब मरूंगी, कैसे मरूंगी, मेरे मरते समय कोई होगा कि नहीं होगा, मैं अस्पताल में मरूं या घर पर मरूं, सुबह मरूं, शाम को मरूं, दोपहर के मरूं, इससे चिंता लोगों को होती है। स्वामी जी मैं सोच रहा हूं, क्या सोच रहे, किस बीमारी से मैं मरूं। अब जो मरना है, जो नहीं मैं बीमार पड़ गया तो मुझे देखने वाला कौन हो सकता है, ये चिंता है ना, ये योगारूढ़ नहीं है। इसलिए उम्र बढ़ते बढ़ते ना ऐसी चिंताएं ज़्यादा हो जाती हैं। मैं अकेला रहती हूँ, अचानक रात को हार्ट अटैक आ गया तो मुझे कौन ले जाएगा अस्पताल। तो योगारूढ़ माने क्या है, देखिए, पूर्ण रूप से असंगत्व को प्राप्त करना ही योगारूढ़त्व का पहचान है। योगारूढ़त्व का पहचान क्या है, पूर्ण रूप से असंगत्व को प्राप्त करना। असंगत्व को प्राप्त किया माने वही योगारूढ़ है। तो भगवान शंकराचार्य जी कहते हैं कि योगारूढ़त्वम आसाद्य कैसे प्राप्त करे, सम्यक दर्शन निष्ठया। सम्यक दर्शन रूपी निष्ठा माने निरंतर तत्व चिंतन करता हुआ योग, उस योग आरूढ़ होकर स्थित होने से ही फायदा होता है। ठीक है। सो सम्यक योगारूढ़त्व को प्राप्त कैसे करें, सम्यक दर्शन निष्ठया। सम्यक दर्शन माने पूर्ण रूप, पूर्णत्व का दर्शन, पूर्णत्व का हमेशा सततम नित्यम निष्ठा को प्राप्त करना। किसमें निष्ठा, तत्व चिंतन में निष्ठा। ये बढ़िया है। तो ये है भगवान समझाने के बाद फिर आगे कहेंगे, सन्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्ध विमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैः
आत्माभ्यास उपस्थितैः सन्न्यस्य सर्वकर्माणि भवबन्धविमुक्तये यत्यतां पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यास उपस्थितैः सन्न्यस्य सर्वकर्माणि, सभी कर्मों को, सन्न्यस्य सर्वकर्माणि माने सभी कर्मों में कर्तृत्व भाव को त्यागना। कर्मों को त्यागना माने दो चीजें, आवश्यक जो कर्म, शरीर यात्रा के लिए जो कर्म आवश्यक कर्म है, उन कर्मों को त्यागना संभव नहीं है। कर्तव्य कर्म, कुछ कुछ कर्तव्य कर्म है, वो कर्तव्य कर्म की सीमा भी कम होती जाती है। जैसे कि एक बेवकूफ समझता है कि ये सारी दुनिया ठीक नहीं है, ये सब मेरा ही कर्तव्य है, ये बोझ उठाने वाला है, बोझ उठाने वाला। नहीं, चिंता करते हैं, नहीं। वैसे ही देखिए, एक पहलू के बाद, एक कदम पार करने के बाद फिर कर्म का बोझ उठाकर व्यवहार करना, ये बेवकूफी लोगों का लक्षण है। मतलब यही है कि आप अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब अपने अपने नौकरी में लग गए, बाद में इनकी चिंता करते रहना, ये बेवकूफी का लक्षण है। आज पता नहीं खाया नहीं, बेचारा नहीं खाता था बचपन में, पत्नी खिलाती नहीं, पता नहीं क्या खिलाई या नहीं खिलाई, बेचारा क्या खाया है, ये ऐसी चिंता है ना, ये बेवकूफ़ी लक्षणों का, लोगों का लक्षण है, ये साधक का लक्षण नहीं है। माने कर्म का अनुष्ठान जो कर्तव्य कर्म रहा तब, अब नहीं। जो कर्तव्य कर्म रहा, कर लिया, फिर उस कर्म को याद करते हुए फिर उसका बोझ उठाते हैं और आगे भी ले जाते हैं। इसीलिए हमें वैराग्य नहीं होता। मैं क्षमा चाहता हूं, ऐसी उदाहरणों से ही समझ में आता है, नहीं तो नहीं आ सकता। बहुत मुश्किल है। एक सन्यासी है, घर छोड़ दिया, छोड़ने के बाद फिर घर की चिंता क्यों? घर वालों से मिल सकते हैं, चिंता नहीं रखना। आओ, अपने बेटे को शादी करा लिया, बस सब कुछ हो गया, फिर उसकी परिवार की चिंता, उनके बच्चों की चिंता, पागलपना है क्या? जरा सोचो। यह है ममता। तो इसलिए संन्यस्य सर्वकर्माणि माने कर्तृत्व भाव को त्यागना, और हमारा जो मुख्य रूप से जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य कर्मों को पूरा करने के बाद फिर हमें निवृत्त मार्ग को पकड़ना है। धीरे धीरे कर्म का जो क्षेत्र है ना, उसको कम करते जाना। क्षेत्र की सीमा जो होती है ना, उसको कम करते जाओ, 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 कम करते जाओ। हम क्या कहते हैं, उम्र के साथ वो भी उसको बढ़ाते रहते हैं, पोता पोती, उनके बच्चे, उनके बच्चे, उनके खानदान, और मरने के बाद भी मेरे खानदान बने रहे। सो संन्यस्य सर्वकर्माणि, सभी कर्मों को, बस आवश्यक जो कर्म है करते रहो। कर्माणि किस लिए? भवबंध विमुक्तये, भवबंध विमुक्ति के लिए। भवसागर जो बंधन है, इस बंधन से मुक्ति पाने के लिए भैया कर्मों को त्याग दो। कर्म माने जो भी कर्म आप फलापेक्ष मन में रखते हुए करते हैं, वे सब कर्मकांड के अंतर्गत आ जाता है।
मुझे ये भोगना है, मुझे ये प्राप्त करना है, संकल्प मम उपात्ता समस्त दुर्त क्षय द्वारा। फिर क्या क्या सिद्धि? बहुधान्य सिद्ध्यर्थम, बहुगृह सिद्ध्यर्थम, बहुकार सिद्ध्यर्थम, बहु टेबल सिद्ध्यर्थम, बहु आभरणान सिद्ध्यर्थम, कीर्ति प्रतिष्ठा सिद्ध्यर्थम, कांदान बड़ानार्धम, अहम कर्म करिष्ये। ये है बंधन। हमारा कोई संकल्प नहीं है, समष्टि संकल्प है तो कर लो। ठीक है। तो भगवान देखिए बंधन कहाँ है। अब एक थोड़ा कुछ इस पर विचार करेंगे। कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्त्यै निर्विषयम स्मृतम। ब्यूटीफुल थिंग। मनुसूत्र मनुधर्म में आता है श्लोक। मनु कहते हैं मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। बंधन का कारक और मोक्ष का कारक कौन है? मन ही है। मन ही बंधन कारक है, मन ही मोक्ष प्रदान करने वाला है, मन ही बंधन में डालने वाला है। सब मन में, भाव में है सब कुछ, और कुछ नहीं है। दुनिया कहीं जगत नहीं है, भाव में है, मन में है। सब मानसिक बंधन। तो फिर बंधाय विषयासक्तम, बंधन मन में, बंधन कहां से आया? विषयासक्तम। बंधन किस में है? विषय आसक्त में है। फिर मुक्ति निर्विषयम स्मृतम। मन को निर्विषय बना दो तो वही मुक्ति है। जब आप एक घर पर बैठा हो, अच्छा समझो, कल्पना करो आप एकदम वैराग्यवान हैं, मगर किसी घर पर थोड़ा आपसे बड़े लोग हैं, वे सब आपसे आमंत्रण देते हैं आपको कि चलो हमारे साथ, तुम भी घर पर बैठ के क्या करोगे, बोर हो जाओगे। ऐसा उनका विचार है, आपका नहीं। अकेला कहाँ बैठे रहोगे, बोर हो जाओगे। भैया पूछो, उनसे पूछा, जरा उनसे पूछो, अकेला बैठे रहोगे? मैं अकेला कभी नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ है। बोर हो जाओगे? बिल्कुल नहीं होऊंगा। मगर हम ही निश्चय कर लेते हैं अकेला बैठने से तुम बोर हो जाओगे, तो हमारे साथ पिक्चर चलो, मूवी चलो। देखिए, अच्छा ये वैराग्यवान है समझो। तो बड़े लोग हैं, उनको इनकार करना अच्छा नहीं लगता, तो बोले तो ठीक है चलूँगा। फिर उसने पूछा कौन सा मूवी जाओगे? बोले जी आपकी मर्जी। बालकनी में बैठोगे? कौन सा क्लास में बैठोगे? जी आपकी मर्जी। रिक्शा में जाएंगे, ऑटो में जाएंगे, पैदल जाएंगे? जी आपकी मर्जी। जो खुद का संकल्प नहीं है, फर्क क्या पड़ता है? कभी कभी होटल में जाना होता है तो लोग बोलते हैं स्वामी जी आप क्या खाओगे? जी आपकी मर्जी। नहीं कुछ ना कुछ बोलिए, तो बोले ये इसमें इसमें इसमें, वो तो कुछ भी नहीं, इसमें कुछ ना कुछ आप लेना ही पड़ेगा। ये संकल्प उनके अंदर में है, मेरे मन में नहीं है। तो दुखी कौन हो रहा है? संकल्पों के साथ ही बंधन आसक्ति के कारण है। निर्विषय स्मृतः, सभी मन से सभी विषयासक्ति को, विषयों को निर्विषय बना दिया मन को, तो शांति ही शांत है। क्योंकि अच्छा स्वामी जी इसका निदर्शन बताओ, प्रूफ बताओ, प्रमाण बताओ इसका। भाई नींद में क्या हो रहा है? मन निर्विषय हो जाता है तो सुखी सुख है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं सन्यस्य सर्वकर्माणि भव बंध विमुक्तये, माने कर्मों को त्यागना। कर्मों को त्यागना माने कर्मों में पहला कर्तृत्व भाव को छोड़ दो, वही सन्यास है। जो करना है कर्तव्य के रूप में करो, उसमें कर्तृत्व भाव मत रखना। ईश्वर के द्वारा
उनके ही द्वारा ये कर्म किया जा रहा है, प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। ये भाव समझना कुछ कठिन है, मगर इसका अभ्यास कीजिए। यत्यताम पंडित धीरई, ऐसे पंडित लोगों के द्वारा यत्न माने प्रयत्न करने से आत्माभ्यास उपस्थित है। एक दो कदम है इसमें, दो पहलू है। एक पहला पहलू है कि सभी कर्मों को त्यागना। यूँ समझो कि ये वाक्य सुनकर किसी ने, स्वामी जी ने कहा उपनिषद गीता सभी उपनिषद कहते हैं कर्मों को त्यागना है, तो सभी कर्मों को छोड़ दिया। छोड़ने के बाद करना क्या है अभी? अब उसको परेशान है, सब कुछ छोड़ दिया, अब करूँ क्या मैं अभी? बोले बिना करे बैठो। एक महात्मा जी की कहानी है। एक मंदिर है, एक मंदिर में एक संतन, एक महात्मा बैठे रहते हैं, कुछ करता नहीं, बस पति नहीं, कभी 4 बजे 5 बजे उठकर अपना नहाता है, नहा धोकर फिर मंदिर में बैठ जाते, सुबह से शाम तो बैठे रहते हैं। वो तो एंडोमेंट डिपार्टमेंट के अनुसार वो पुजारी जो कुछ प्रसाद बनाता है, इनको ना रोज़ 4 कटोरियाँ कुछ पोंगल खिला देते। साउथ इंडियन मंदिर है, दक्षिण भारतीय के, जो गरम गरम पोंगल बनता है उनके लिए रोज़ 4 कटोरियाँ पोंगल दे देते। ये महात्मा जी पोंगल 4 कटोरियाँ पोंगल खा लेते हैं, बस बैठे रहते हैं, कुछ करता नहीं। तो नया एंडोमेंट्स ऑफिसर आया, उसने देखा कि ये पोंगल की जो आप इसका जो सरफरा हो रही है, तो ऐसे कैसे, किस किस को कितना दे रहे हैं, दिखाओ, क्योंकि अकाउंटिंग ऑडिटिंग हो रहा है, पोंगल का ऑडिट। तो उसमें पता लगा कि वो पुजारी 15 कटोरी लेके जा रहे हैं, 20 कटोरी, और ये इतना है, ये 4 कटोरी के है इतना। बोले वहाँ पर नीचे लिखा है सिंपल सिटिंग स्वामी SSS को 4 कटोरी, सिंपल सिटिंग स्वामी को 4 कटोरी। गुस्सा आया उसको, भाई कुछ करता क्या, झाड़ू लगाता है नहीं लगाता है, करता क्या, बाबा जी वहाँ बैठे रहते सुबह से शाम तक, तो तू क्या करता है, रोज 4 कटोरी खिलाता हूँ, तो बेकार है, पूरा काट दिया। सिंपल सिटिंग स्वामी को कुछ नहीं मिलेगा, आज से बंद। बाबा जी को उस दिन खाना नहीं मिला, बैठा रहा, 2 दिन हो गया, 3 दिन बैठा रहा, अपना काम करते रहा। फिर चौथा दिन उनको लगा कि बेचारा भूल गए होंगे, थोड़ा याद तो दिला दूं, शरीर यात्रा के लिए चाहिए कुछ खाना। तो पुजारी को बुलाया, पुजारी बोला कि एंडोमेंट ऑफिसर नया आया ऑफिसर, उसका काम है कि आपको कुछ नहीं देना है, इनका आदेश था इसलिए मैं क्या कर सकता हूँ। और रोज़ मैं 10 किलो चावल का पोंगल बनाता था, अभी 5 किलो कर दिया उन्होंने, और लोगों के लिए, भक्त लोगों के लिए बहुत कुछ कम कर दिया पूरा, इसीलिए मैं आपको खिला नहीं सकता हूँ। तो कौन है नया अफसर, कोई आया है, उनको बुलाओ। बुलाया, मेरे सामने बैठा हो, बोला, बैठ गए। बोले तुम भैया मेरा खाना क्यों काट दिया आपने? बोले आप तो कुछ कर रहे हैं, कुछ काम करो तो कब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं देने वाला हूँ। करता क्या है आप वास्तव में? मैं ऐसे बैठा रहूँगा, बैठने से नहीं मिलेगा, तो तू भी बैठ के दिखाओ। तो उसको बिठा दिया सामने, बोले हिलो मत, उठो मत, इधर उधर देखो मत, जैसा मैं बैठा हूँ वैसे तुम बैठे हो। तो बड़ा आसान लगता है ना तेरे को बैठना, आसान से तो लगता बैठो। बेचारा घंटा 2 घंटा 3 घंटा जबरदस्त बिठा दिया महात्मा जी ने उसको। फिर बहुत दुख हो गया अंदर, बैठ नहीं पाया। प्रभु मुझे छोड़ दो, नहीं, तो बोलता सिंपल सिटिंग स्वामी, तो बैठ के दिखाओ। तो 4-5 घंटे के बाद चरण पर पड़ा कि प्रभु छोड़ दो करके वापस गया। सिंपल सिटिंग स्वामी को 10 कटोरियां पोंगल। माने सभी कर्मों को संन्यास त्यागने के बाद करना क्या है? कोई कहा पत्नी को छोड़ दो, बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, घर छोड़ दो, बच्चों को छोड़ दो, सब जंगल पड़ो, जंगल निकल पड़ा। जंगल में फिर टिकाना कहां? करना क्या है जरा सोचो। कई लोग कैंप में आते हैं, पहला 1 दिन 2 दिन 3 दिन ग्राफ ऊपर जाता है, फिर 5वां दिन से वापसी की तैयारी।
उतर जाते हैं, यहीं रहो। नहीं, कहाँ रहना है स्वामी जी, वो है बहुत, मेरे मोबाइल चार्जर भी भूल के आ गया हूँ। मुश्किल है। इसलिए पहला पहलू है कर्मों को त्याग दो। त्यागने पर आपको अधिकारित्व तो प्राप्त होना चाहिए दूसरा करने के लिए। क्या है? यत्यताम पंडितैर्धीरैः आत्माभ्यासोपस्थितैः। आत्माभ्यास करना है। यदि आत्माभ्यास करने के लिए हम अधिकारी नहीं हैं तो कर्मों को त्याग नहीं सकते। जैसे सिंपल सिटिंग स्वामी जैसा बैठकर सोचना, ध्यान करना, हमारा करने प्रवृत्ति जो है ना बाहर फेंकता है हमको। आप सोचो, आप टीवी नहीं है, फोन नहीं है, अखबार नहीं है, किताब नहीं है, कोई पास में है ही नहीं, ऐसी कल्पना करो कितनी देर तक बैठे रहोगे? बैठ नहीं सकते। मन अब क्या करेगा? मन आपको उठा के फेंक देता है कहीं। इसीलिए यदि एक अधिकारी, ज्ञानी, वेदांती अधिकारित्व को प्राप्त करने के बाद किसमें? कर्म को त्याग दिया, वास्तव में त्यागा। त्यागने के बाद वे तुरंत आत्मा अभ्यास में लगे रहना, आत्माभ्यास में, विचार में, विचार करने में लगना चाहिए। और यत्यताम पंडितै धीरैः, पंडित के लोगों के द्वारा, धीर पंडितों के द्वारा करना क्या है? दूसरा पहलू क्या है? प्रयत्न करना है। आत्माभ्यास, ब्रह्माभ्यास। ब्रह्माभ्यास का मतलब क्या है? पंचदशी में विद्यारण्य मुनि कहते हैं। अब ब्रह्माभ्यास का मतलब क्या है? तच्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम एतदेक परत्वं च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः। यह ब्रह्माभ्यास, आत्माभ्यास और ब्रह्माभ्यास दोनों एक ही है। ब्रह्माभ्यास करना है। ब्रह्माभ्यास देखिए, सभी कर्मों को त्याग दिया, त्याग सका तो ठीक है। त्यागने के बाद यदि ब्रह्माभ्यास नहीं कर सकते तो फिर आपका त्यागना, जो भी त्यागा छोड़ा वो ठीक, उसका फल नहीं मिलेगा आपको। त्याग कर क्या करोगे? सब काम छोड़कर सो जाओगे। चादर ओढ़कर ठंड के मौसम सो जाओ। इसलिए यहाँ पे ब्रह्माभ्यास बात कहते हैं। ब्रह्माभ्यास माने तत्चिंतनम, तत् माने परब्रह्म तत्वम, तत्व चिंतनम, आत्मचिंतनम करो। मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, तत्चिंतनम। अच्छा, कोई आया है आपके सामने, तत्कथनम, उसी के बारे में बोलो। देखिए, महात्मा जी के पास जब जाते हैं ना, कुछ लोग महात्मा जी को भी सांसारिक विषयों की ओर खींचते हैं। महात्मा जी प्रयास करते हैं उन सबको ब्रह्म चिंतन की ओर खींचने का, मगर जीत किसकी होती है? दुनिया की। हमेशा देखो क्या करें। गुरुदेव के साथ मैंने कई बार देख चुका हूँ। गुरुदेव के चंद्रशेखर स्वामी सरस्वती महास्वामीगढ़, उन्होंने कहा कि इतने लोग मेरे पास आए हैं, मुश्किल से एक आध दो लोग आए होंगे जीवन में कि तत्व को जानने के लिए मेरे पास। सभी लोग किस लिए पहुँचते हैं? बस मेरी बेटी की शादी है, मैंने ये लाया है ये मंगलसूत्र, इस पर आप अपना हाथ रखिए। तो महात्मा जी क्या कहे? एक हाथ अपने सिर पर रखकर दूसरा हाथ मंगलसूत्र पर करना। ये समझते नहीं। घर बना रहे हैं, गृह प्रवेश का कार्ड है, हाथ लगा दीजिए। मैं देखा हूं,
हाथ लगा दिया, बस बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, कोई नहीं पूछता। इसलिए तत्कथनम माने यदि आप तत्व के बारे में बोलने लगोगे, धीरे 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 दुनिया के लोग जो होते हैं ना, दुनिया के विषयों के बारे में बात करने वाले दूर हो जाते हैं आपसे। आवश्यक लोगों के साथ आवश्यक दुनियादारी बात करना है। घर वाले पूछते हैं खाना खाओगे, ब्रह्म सत्यम जगन्मित, ऐसा नहीं बोलना। आवश्यक चीजें जो होती है तो उनको जवाब देना ही देना है। नींद से उठ गए, उठने वाला कौन, सोने वाला कौन, ऐसा जवाब मत देना। हाँ मैं अभी अभी उठा हूं, ठीक है, आप समझ रहे, विवेक लगाओ जरा। तो इसलिए तत्कथनम अन्योन्य तत्प्रबोधनम, तो सत्संग का मौका मिलने पर चिंतन करो दोनों मिलकर। ये तदेक परत्वम च, और कीप इंटेंट ऑन इट। एकदेक परत्वम, एक परत्वम माने बस लगातार ध्यान, भ्रमर कीटक न्याय। परत्वम च ब्रह्माभ्यासम विदुर्बुधाः, इसी को ब्रह्माभ्यास के रूप में बुधा लोग जानते हैं। बुधा माने वाइज लोग, पंडित लोग, महात्मा लोग कहते हैं, यही है ब्रह्माभ्यास। तो कर्म को छोड़ने के बाद क्या करना है? काले नहीं बैठना, ब्रह्म चिंतन करना है, ब्रह्म चिंतन करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन, चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित् कर्म कोटिभिः। ये अद्भुत श्लोक है। कर्म किस लिए किया जाता है, ये प्रश्न है। कर्म किस लिए किया जाता? चित्तस्य शुद्धये कर्म, बस चित्त की शुद्धि के लिए ही कर्म करना है। कब तक इस शुद्धि कर्म में ही बैठे रहोगे? सम पीपल आर obsessed with cleanliness. बहुत जिद करते हैं, आग्रह करते हैं। ऑब्सेशन को दुराग्रह कहते हैं। एकदम शुद्ध हो, साफ सुथरा साफ सुथरा साफ सुथरा साफ सुथरा, इतना ध्यान देते हैं कि वे खुद पागल होते हैं, दूसरों को पागल बना देते हैं। मैं करीब परिवारों को जानता हूं, क्योंकि मैं घूमना ज़्यादा होता है ना, इधर उधर होता है ना, मैं देखता हूं एक घर में वाटर बिल एवरी मंथ ह्यूज बिल आता है। वो पतिदेव महात्मा कहते हैं, स्वामी जी मेरा वाटर बिल बढ़ता रहा, क्योंकि ये महारानी जो है मेरी पत्नी, घर की रानी, बस डालती रहती, बकेटों बकेटों पानी पीछे फेंकते रहो। 4 बजे, सुबह 4 बजे से, मुझे मैं जानता हूं। जिद करना, दुराग्रह करना। देखो एक एडवर्टाइजमेंट भी आया इससे पहले, हिटाची एसी का एडवर्टाइजमेंट, परफेक्शन का। वो रोटी का भी डब्बा लगाकर ऊपर काटता है, राउंड राउंड गोल 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 चपाती रोटी, हिटाची परफेक्ट। याद आया आपको? इट इज कॉल्ड बेवकूफीनेस। कोई टीका लगाते हैं ना, एकदम गोल गोल होना चाहिए,
गोल नहीं हुआ तो देख माइक्रोस्कोप लाते हैं, माइक्रोस्कोप लगा कर देखते हैं कि नहीं कर। कर्म में फंसे रहना ये गलत है। चित्त शुद्धि के लिए कर्म करो। इसलिए पवित्रता अलग है, शुद्धता अलग है। शुद्धता की जब हम बात करते हैं वो बाह्य शुद्धि, पवित्र माने वो स्थान स्थल पवित्र। इसे गंगा जी किनारे शुद्धता नहीं होगी मगर पवित्र है। पवित्रता का आंतरिक वो अंदर भीतर की चीज है वो। इसलिए कर्म की सीमा क्या है पता बताए पहला। कर्म की सीमा 4 है। इन चारों के लिए कर्म हम करते हैं। 5वां कर्म की सीमा नहीं है, केवल ये 4 ही है। ये 4 में ही कर्म, इसका कर्म की उपयोगिता है इन चारों के लिए। पहला है आप्यम, माने कर्म किस लिए किया जाता है? आप्यम। आप्यम माने जो वस्तु इस वक्त आपके पास नहीं है, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो कर्म करके प्राप्त कर सकते हैं। आप्यम, आप्यम पा सकते हैं। तो कुछ चीज पाना है, आपको कुछ करना है। ये बैठा है, आप एक खूबसूरत पुष्प को देखा, खिला हुआ है, अति ब्यूटीफुल पुष्प, तो आप पाना चाहते हैं, कर्म करना पड़ेगा आपको। कैसा कर्म? उठना, चलना, ये कर्म ही है। कर्मेंद्रिय है ना, काम कर रहा है, पैर हाथ सब कुछ काम कर रहा है। तो कोई भी वस्तु आप प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आप्यम। तो कर्म की सीमा का एक पहलू क्या है? आप्य वस्तु। दूसरा है उत्पाद्यम। उत्पाद्यम उत्पादन, कोई चीज का उत्पादन करना हो उसके लिए भी कर्म करना है। प्रोडक्शन करना हो, उत्पादन करना हो। उत्पादन में क्या है? वस्तु उपलब्ध नहीं है, वस्तु बना रहे हैं आप। प्राप्य में, आप्य में वस्तु है, वो पाना है आपको, ये फर्क है। उत्पादन माने वस्तु की उपलब्धि नहीं है, वस्तु बना रहे हैं आप। दाल बनाना पड़ता है, रोटी बनानी पड़ेगी, तो रोटी का काम उत्पाद्यम, रोटी का उत्पादन, सब्जी का उत्पादन, चटनी का उत्पादन, उत्पादन का कर्म करना है। तो एक है आप्यम, दूसरा उत्पाद्यम। एक है संस्कार्यम, कुछ कर्म, कुछ चीज को, वस्तु का संस्कार करना है, माने प्यूरिफाई करना है, उसका भी कर्म करना है। संस्कार्यम। ये यहां पे मैंने कहा पहले ही, थोड़ा इसमें जो गंदा लग रहा है, डस्ट दिख रहा है, साफ करो। संस्कारित हुआ। कभी कभी संस्कार पानी से किया जाता है। उसके लिए भी कर्म करना है। और चौथा विकार्यम। विकार्यम, विकार्य माने एक वस्तु को दूसरे वस्तु में बदलना चाहते हो, उसके लिए भी आपको कर्म करना है। अब देखिए आत्मवस्तु, आत्मवस्तु न आप्यम। क्यों? ये मुझसे अलग नहीं है, सिद्ध वस्तु पहले से ही मौजूद है। बात समझ में आ रही सबको? पहले से ही मौजूद है, तो कर्म करने का कोई जरूरी नहीं है। आत्म प्राप्ति के लिए कर्म करना कोई जरूरी इस क्यों नहीं है? आप्य है, आप्यम। आप्यम नहीं है, ऑलरेडी आप्त, आप्तम।
प्राप्त हुआ। दूसरा क्या है? उत्पादन। क्या उत्पादन? क्या यदि आत्मा का उत्पादन कोई कर सकता है क्या? स्वयं सिद्ध है, स्वयंभू, तो उसके लिए भी कर्म की आवश्यकता नहीं है अपने आप के बारे में जानने के लिए। फिर तीसरा क्या है? संस्कार्यम। अरे आत्मा तो शुद्ध वस्तु है, तो निर्लिप्त है। जो निर्लिप्त है वो कभी गंदा नहीं हो सकता, शुद्ध वस्तु है। सिद्ध वस्तु स्वयं सिद्ध स्वयंभू नित्य शुद्ध। जैसे आकाश, जैसे निर्मल, स्पेस कैनॉट बी टेंटेड, तो संस्कृत नहीं कर सकता आत्मा को, वो तो पहले से ही संस्कार किया हुआ है, शाश्वत वस्तु है, शुद्ध वस्तु है, इसीलिए कर्म की आवश्यकता इसमें नहीं है। चौथा क्या रहा? विकार। अब क्या बदल सकते हैं आपको, आत्मा को? तो अविकारी है। तो आत्मा वस्तु अविकारी, सिद्ध वस्तु, पहले से मौजूद है, मेरा ही स्वरूप है, मुझसे अलग नहीं है, तो प्राप्त करना कोई जरूरी नहीं है। देशांतर में नहीं है, कालांतर में भी नहीं है। मुझसे देश से भिन्न है क्या? नहीं। काल से भिन्न है क्या? काल में भिन्न है क्या? नहीं। तो ऐसा जो वस्तु को प्राप्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। वदन्तु शास्त्राणि यजन्तु देवान् कुर्वन्तु कर्माणि भजन्तु देवताः। ये सब इसकी प्राप्ति के लिए जरूरी नहीं है। तो आप खूब प्रयाण करते, यान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, घूमते हैं, यज्ञ यागादि कर्म करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, मंत्र जप करते हैं, किस लिए? इसकी प्राप्ति के लिए? बेवकूफ़ी का काम है। ये थोड़ा ठीक करो, बेवकूफ़ी का काम। समझ आ गया बात अभी? तो फिर हमको करना क्या है? पहचान। तो फिर कर्म किस लिए? पहचानने के लिए मन और बुद्धि शुद्ध होना है। दर्पण के सामने अपना प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा है क्योंकि धूल में से भरी है दर्पण। सो धूल को हटाने के लिए कर्म करते हैं। बिंब की स्थापना, बिंब का या ना तो ये बिंब की तैयारी के लिए, बिंब का उत्पादन के लिए, प्रतिबिंब का उत्पादन के लिए, बिंब नहीं प्रतिबिंब का उत्पादन के लिए नहीं, पहले से मौजूद होगा, अंदर ही है। शुद्ध किया तो अपने आप को जान लिया। माने चित्तस्य, चित्त माने मन और बुद्धि, चित्तस्य शुद्ध ये कर्म न तो वस्तु उपलब्ध ये। वस्तु की उपलब्धि के लिए कर्म नहीं किया जा सकता, केवल मन और बुद्धि शुद्धि करने से, अंतःकरण की शुद्धि से ही ये आत्म तत्व को पहचानना होता है। इसीलिए कर्म करना है, इसकी प्राप्ति के लिए कर्म की कोई जरूरी नहीं है। आप कुछ भी करिए सर जीवन में, ये नहीं मिलेगा। कुछ भी करो, पुण्य मिलेगा, उसका कोई फल मिलेगा। मैंने कहा ना कल, बस आत्म प्राप्ति नहीं होगी। वदन्तु शास्त्राणि, प्रवचन देने से कुछ नहीं होगा। ब्रह्म शतांतरेपि, देखिए 100 ब्रह्म आए चले गए, आप वैसे के वैसे रहेंगे। चित्तस्य शुद्ध ये कर्म
न तो वस्तुपलब्धये, वस्तुपलब्धि के लिए कर्म नहीं है, केवल चित्त शुद्धि के लिए ही है। मगर चित्त शुद्धि के बाद भी जब ध्यान ज्ञान योग करने योग्यता आपको मिल गई, प्राप्त हो गई, और जब छूटने का समय आ गया, तब हम साधन के साथ प्रेम होने के कारण ये हम छोड़ते नहीं। साधनों के साथ प्यार कैसे कर रहे भाई, छोड़ते नहीं, ये छूट जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब ईश्वर ही स्वयं प्रकट हो गए तो प्रकट होने के बाद कर्म को त्याग दो, छूट गया कर्म। ध्यान लग गया, ध्यान के प्रयास करे नहीं, कल्पना नहीं करता हूं, ध्यान में ध्यान लग गया, मन एकांत हो गया, सेंटिमेंटैलिटी को पार कर दिया। तो वस्तु सिद्धि कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वस्तु सिद्धि ही विचारेण, 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 विचारेण। विचार ही बड़ी तपस्या है। विचार करने से बहुत आगे जा सकते हैं और ज्ञान में कुछ कुछ चीजें स्पष्ट हो जाता है, और धीरे आगे बढ़ोगे पूर्ण रूप से सब कुछ स्पष्ट हो गया। आपका अपना आत्मा का दर्शन भी हो गया। दर्शन माने ज्योति रूप में अपने आप को नहीं, अपने आप को जान लिया बस। विचारेण, तो विचार कैसे करें अभी बताएंगे विवेक चूड़ामणि में। पूरा टेक्स्ट यही है कि कैसे आत्मा को शरीर मन बुद्धि से, कर्मों से, दुनिया से, जगत से, स्वप्न अवस्था से, जागृत अवस्था से, निद्रा में सुषुप्त अवस्था से कैसे अलग किया जा सकता, वही विवेक। हमसा, दूध और पानी को अलग करने वाला कौन है? हंस। हंस माने क्या करेगी वो? हंस माने दूध और पानी मिल गए, एक हो गया, तो भी फिर अलग करना है। हंस माने जीव, जीव को अलग करना है। तो वस्तु सिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः, कोटि कर्म करो। मैं बता रहा हूं आपको, कर्म ज्यादा करोगे ज्यादा फंसोगे। कैसे फंसेंगे बताता हूं आपको। देखिए, खूब पुण्य किए, दान दक्षिणा दिए, इतना पुण्य कमाया कि पूछो मत, बहुत कमाया आपने पुण्य, और आपको फल भी मिलता है, अच्छा शरीर, अच्छे अच्छे लोग आजू बाजू, सेवक लोग मिले हैं, प्रेम करने वाले मिले हैं, खूब दान दक्षिणा, अच्छे अच्छे कर्म किए हैं, मर गए। पुण्य कमाया, बहुत कमाया, स्वर्ग में जाओगे। और स्वर्ग में कौन कौन जाएगा? जीव जाता है अपना सूक्ष्म शरीर लेकर के, उस मन और बुद्धि रहेगी, उस मन और बुद्धि के द्वार वहाँ स्वर्ग में अनेक प्रकार के भोग भोग लेते हैं। जब भोगने के बाद उन भोगों का संस्कार मन में और बढ़ जाता है, जबरदस्त जोर जोर संस्कार। वो संस्कारों के साथ इस पुण्य के बाद फिर नीचे जब आएगा, अनकॉन्शियसली यू विल कंटिन्यू दैट साधना, वही प्राप्त करने के लिए। जैसे दारू जिसको आदत हो गया, छूटना संभव नहीं है इतना आसानी से, इसी तरह ये स्वर्ग का नशा चढ़ गया हो जीव को। पुराणों में देखा है, कई कहानियां ऐसी है, वो नीचे गिरता है, फिर मेहनत करके ऊपर जाता है स्वर्ग में, फिर गिरेगा, फिर मेहनत करके फिर स्वर्ग में जाएगा।
In most of the religions, heaven is only their concept. There is no moksha concept. स्वर्ग में जाना ही उत्कृष्ट स्थान है, स्वर्ग अपने आप को जानना ऐसा मोक्ष की स्थिति नहीं है। इसीलिए भैया कर्म का क्षेत्र जानो, कर्म की सीमा जानो, कर्म की उपयोगिता जानो। जब छोड़ने का समय है कर्म को छोड़ो, नहीं छोड़ा तो प्रॉब्लम हो जाए। भाई एक पदवी को छोड़ना हमको बुरा लगता है, रिटायर हो गया हो तो इतना कितना बुरा लगता है बताओ। हाय हाय, कल तक मैं उस कुर्सी पर बैठा रहा, आज देखियो कोई नहीं आते हैं मेरे सामने, सल्यूट नहीं मारते हैं, नौकर लोग नहीं हैं। जीवन जीना मुश्किल हो जाता है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तुपलब्धये, वस्तुसिद्धिर्विचारेण न किंचित कर्म कोटिभिः। कोटि कोटि कर्म करो भाई, कुछ भी फायदा नहीं है। आपका यदि लक्ष्य लोकांतर गति लोकांतर गति की प्राप्ति ही है तो कर्म करो। पुराण में कहानियां आती है, उस लोक में मैं जानना चाहता हूं, मुझे क्या करना है, ये यज्ञ करो, ये याग करो, ये तपस्या करो, ये मंत्र जप करो, ये दान दक्षिणा दो तो उधर जाओगे। वो मेहनत कर करके बेचारा पहले जन्म में प्राप्त नहीं किया, फिर ऊपर या रॉकेट ऊपर ऑर्बिट तक नहीं जाएगा। पहला रॉकेट इतने करने के बाद भी थोड़ा फिर उठ गिर जाएगा, फिर करेगा, मेहनत करेगा, उस लोक तक जाएगा वो इच्छा के कारण। गंधर्व यक्ष किन्नर किमपुरुष सभी लोक है, तपोलोक, सत्यलोक, महरलोक, जनलोक। लोक माने सीमा में पड़ गए। इसलिए धाम गेम कुछ नहीं है वहां पे, धाम माने फंस गए। गोधाम, वैकुंठ धाम, कैलाश धाम माने फंस गए। धाम क्या है? धाम वाम कुछ नहीं है, ब्रह्म में एक ही वस्तु है, सर्वव्याप्तम, वो मैं ही हूं। मैं मर के गोलोक जाऊंगा, लोक का प्रस्ताव आते ही गया, वो मोक्ष नहीं है। इसलिए भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। योगिनः कर्म कुर्वन्ति, योगी लोग कर्म करते, कैसे करते, क्यों करते हैं? संगम त्यक्त्वा, संग को छोड़कर, आत्मशुद्धये, आत्मा ने अंतःकरण शुद्धि के लिए। कायेन मनसा बुद्धिया, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा वे कर्म करते हैं, केवल अंतःकरण की शुद्धि के लिए ही है। जब शुद्धि प्राप्त हुआ, साधनों को छोड़ दिया, ध्यान में लग जाते हैं, अपने आप को जानने में वो अधिकारी बन जाते हैं, क्योंकि सभी साधनों के प्रति भी संग छोड़ दिया। मैं आपको एक सरल उदाहरण दूं। कई लोग घर पर स्मारक रखते हैं, स्मारक चीजें। जब मैं फौज में था, ये मेरा पहला कैप था, लगा टांगे रहो। शादी के बाद मेरे ससुराल वाले दिए मेरे पहली सहरी, टांगे रखो। ये सन्यासी का लक्षण नहीं है। छोड़ नहीं पा रहे।
मेरे पहला जूता, वहाँ पे रोज पॉलिश करके वहाँ पे रखते हैं अंदर। ये क्या है? जूता, पहला जूता मेरा पहला। मेरे पहले तनख्वाह मिला ना 1942 में, तब मैंने खरीद के रखा है। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ, कुछ मैंने, ठीक है, मैं तो वेदांत में आने के बाद फिर ये सुनना पड़ेगा आपको ऐसे। 1910 में फोटो लिया उनके जो दादाजी, अब उसको मिला तो उसको स्कैन करके टांगना चाहते हैं घर पे, कौन देखेगा वो? कोई अर्थ है क्या? कोई पता नहीं। 1910 मुझे दिखाए, स्वामी जी ये मेरा दादाजी है, ये इनके दादाजी है, तो दोनों मिलके हैं, एक बड़ा ग्रुप फोटो है। अच्छा अच्छा, तो क्या करने वाला है? मिल गया, समझ, मुश्किल से मिला है, उसको स्कैन करके हाई रेजोल्यूशन टांग के रखते हैं, रोज देखते रहो। मिलता क्या है? ये स्मृति जो रखती है ना आप घर पे, यही बंधन है भाई, यही बंधन है। आपको यदि वैराग्य, ऐसे ऐसे वस्तु जो होती है ना, यू आर नॉट, योर बिजनेस इज नॉट टू हैव ए क्या बोलते हैं, ऐसे म्यूजियम ऑफ ओल्ड गुड्स। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? तो संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मशुद्धि के लिए काम करना। बाद में साधनों के प्रति ममता छोड़ना, उदाहरण दिया मैंने आपको, स्मारकों के प्रति, स्मारक चीज़ों के प्रति जो स्मारक मिलते हैं जीवन में, हम उपयोग किए हैं, वो सारे चीज़ों को रखते हैं, कभी उपयोग नहीं करते हैं, यूज में नहीं लाते हैं। पता नहीं, कभी कभी रोज देखते रहते क्या? वो भी नहीं देखते रोज। कोई हम जैसे बेचारे मासूम लोग जाते हैं घर पर हमको बिठा के दिखाते रहते, ये है, वो है, वो है, हम भी देखते रहते हैं, ना तो खाना नहीं मिलता है। हमारे प्यारा तो देखो नसीब, क्या करने का है? ये समझते नहीं लोगों को। देखिए, आपको सत्य जानना है, सबको छोड़ना है, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज नहीं होता। मन में सबको, सब कुछ, सभी चीजों को त्यागना चाहिए। एकांते सुखमास्यताम, बस। सम्यग् विचारितः सिद्धाः रज्जुतत्त्वावधारणाम् भ्रान्त्योदितमहासर्प भयदुःखविनाशिनी सम्यग् विचारतः सिद्धा रज्जुतत्त्वावधारणा भ्रान्त्योदितमहासर्प भयदुःखविनाशिनी। अब एक उदाहरण दे रहे हैं, ये प्रसिद्ध उदाहरण वेदांत में। देखिए, हमारी जो भ्रांति है, सपन में हम डरते हैं, कब तक वो डर रहेगा? जब तक हम सपन में रहते हैं। बाहर आने के बाद डर चला गया। जागृत अवस्था का डर सपन में नहीं रहता, सपनावस्था का डर जागृत में नहीं रहता। अब बताइए, फिर डर वास्तविक है या नहीं? जब जागृत अवस्था में आते ही डर लगता है। मरीज नींद में उनको अपनी बीमारियों का वो क्या बोलते हैं उसका, बीमारियों का ख्याल नहीं रहता, मैंने ख्याल नहीं, सॉरी, स्पृहा नहीं रह सकता, जानता नहीं, सब कुछ भूल गया। नींद से उठते ही मैं ये पेशेंट हूं, मेरा पैर टांगा हुआ है, तो टांगा ठीक नहीं है, मैंने पैर ठीक नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, पट्टी बांधा है।
मैं चल नहीं पाता हूं, ऐसे सारी वृत्तियां भावनाएं हैं। नींद में कुछ नहीं है। तो माने एक अद्भुत विचार है कि महात्मा लोग, ऋषि मुनि लोग हमको दिए हैं कि भैया आपका दुख या सुख ये सच है या मिथ्या है, जरा सोचो। एक ये सब एक मैजिक हाउस है, माया घर, जादूगर। ये जादूगर में हम कुछ कुछ अनुभव करते जा रहे हैं, वास्तव में अनुभव नहीं है। कल मुझे एक व्हाट्सएप में कुछ मिला है वीडियो, मैजिशियन का शो है ना। वीडियो के ऊपर ये है, दिस वुमन इज रियली थॉट हर हस्बैंड इज डिसअपियर्ड, ऐसा वो एक ऊपर आया है, वीडियो नीचे। वीडियो क्लिक करके देखा मैंने, उसमें एक मैजिशियन एक बड़ा डब्बा बॉक्स रखा है, लंबा सा बॉक्स, और कोई वॉलंटियर को बुलाया, तुम आ जाओ। वो पत्नी को छोड़कर हाय डार्लिंग ऐसा ऐसा करके उसके अंदर खड़ा हो गया। वो बंद किया, फिर खोला तो गायब हो गया। फिर ये वुमेन नाच रही है खुशी से या वो कोई बाकी सभी लोग शांत है, या गुड वो बड़ी अच्छी वीडियो है। फिर बाद में वो मैजिशियन से देखता है, ये क्यों नाच रही है, एज इफ ही इज एटर्नली हैप्पी नाउ। तो फिर बंद कर दिया, फिर दरवाजा फिर खोला, हाँ बाहर आ गया। तो निराशा हो गया, तो बेचारा वापस आ गए पतिदेव। तो यह है मिथ्या है। एक उदाहरण दे रहे हैं, देखिए, सम्यक विचारतः, सम्यक विचार करने से, सम्यक रूपी संतुलित और गंभीर चिंतन से सिद्धाः, सिद्ध माने सिद्ध हो गया, प्राप्त हो जाता है। क्या से क्या प्राप्त होता है? तत्व अवधारणा, सिद्धाः रज्जु तत्व अवधारणा, रज्जु तत्व का अवधारण सम्यक रूप से जरा सोचा तो फिर वहां पे सर्प नहीं है, रज्जु ही है। ये वेदांत उदाहरण है। संध्या समय, प्रातः संध्या या सायं संध्या, उस समय आपको रज्जु पर सर्प की भ्रांति, अब उसका परिणाम क्या है? भय, भ्रांति, पसीना आ जाता है, कांपता है, डरता है, क्योंकि सायं समय है, रोशनी नहीं है। बताओ, ये उदाहरण पढ़ने के बाद भी हमको ये भ्रांति होती है। वेदांत पढ़ चुका है, कई बार होता है कि ये रस्सी है या सर्प है, क्योंकि हवा के कारण थोड़ा घूमता है, वो लगता है कि सांप है, हिल भी रहा है, टार्च लगा के देखा नजदीक तो कुछ है ही नहीं, वहां पे रज्जू ही है। तो हमको, हमारे साथ ऐसा हुआ 2 दिन लोग, फिर हम लोग वापस, देखो हम भी पढ़े हैं, क्या फायदा रज्जू को रज्जू के रूप में देख नहीं सका, सर्प की भ्रांति है। तो इसीलिए कहते हैं सम्यक विचारतः, जब सम्यक विचार, सही ढंग से कोई आकर हमको विचार प्रदान किया, तब क्या होगा? रज्जु तत्व अवधारणा, तो सत्य क्या है वो पता लग जाता है। ये सर्प नहीं है, ये इसका स्वरूप रज्जु है। चलो वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे, वैज्ञानिक दृष्टि से भी सब कुछ इज बॉइल्ड डाउन टू सिंपल एनर्जी। Yes or no? What is the universe? Condensed energy. What is the dissolution of universe? The released energy, decondensed energy, ultimately disappears into space. A big science now.
और the energy that is spirit grossified is matter, matter becomes spirit again, degrossified it becomes spirit. तो वास्तव में देखिए, आप कलर देख रहे हैं, कहा गया कि कोई भी व्यक्ति दुनिया में ऐसा नहीं है जो वस्तु का यथार्थ दर्शन करा हो। कोई भी वस्तु आप ले लो, क्योंकि सब में हमने आंखों के द्वारा जिस वस्तु को देख रहे हैं, इसका परिणाम में, रंग में, आकृति में थोड़ा 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 फर्क दिखता है। इसका वास्तविक रूप क्या है, आकृति क्या ही बता रहा मैं आपको, कोई नहीं देखा। इसीलिए कहा जाता है कि नोबडी हैज सीन दिस वर्ल्ड। क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे, तो ये सब अद्भुत है, ये बड़ा मेज है। साइंटिस्ट आर अनएबल टू अंडरस्टैंड दिस। एक किताब भी है, माया इन फिजिक्स। माया फिजिक्स में जितने भी थ्योरी से सब कुछ माया जैसा ही है। माया इन फिजिक्स, इंडियन ऑथर। तो ये क्या है, सम्यक विचार करने से, सम्यक रूप से जरा सोचने से, विचार करने से ये पता लग जाता है वास्तव में ये सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्मैवाहमिदं जगच्च सकलम, प्योर कॉन्शियसनेस चिन्मात्र विस्तारितम। हाँ, तब क्या हुआ, भ्रांतिया उदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। भ्रांति के द्वारा उदित हुआ महासर्प भय, महासर्प का भय, और महासर्प भय दर्शन करने से उसके द्वारा वो प्राप्त हुआ दुख विनाशिनी। क्या है, क्या दुख, ये सब भ्रांतिया उदित महासर्प भय दुख विनाशिनी क्या है, सम्यक विचारतः। जरा सोचो, आराम, एक बार रुककर जीवन में दौड़ रहे भैया, एक बार आराम करो, एक बार शांत हो जाओ, कल सोचो। तब पता लग जाएगा कि मैं ये शरीर नहीं हूं, ये सब ईश्वर की लीला है। तो इज नथिंग टू बी टेकन सीरियसली इन दिस वर्ल्ड, प्लीज रिमेंबर दिस। सीरियसली स्वीकार करने योग्य कुछ भी नहीं है इस जगत में। वस्तु की एग्जिस्टेंस बनी रहेगी, तो आप इसके मोह में नहीं पड़ोगे। मरुमरीचिका, आप जान लिया ये मरुमरीचिका है, तब मरुमरीचिका जानने के बाद भी मरुमरीचिका दिखेगी। मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया, गायब हो जाओ, वो होगा नहीं। सूर्य भगवान रहेगा, सब कुछ रहेगा, वैसा के वैसे ही रहेगा, मगर हमको ये पता लग गया कि ये सब आत्मवस्तु ही इन सभी रूप में है। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं मैं सब में हूँ, सब मुझ में है, ये मेरा अनुभव है, मैं ही सूर्य हूँ। इसलिए एक महात्मा जी शिवलिंग के ऊपर अपना पैर रखकर सो गए आराम से। है शिवलिंग पर का, अच्छा बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पैर उठा के जरा बगल में रख दो, बाजू रख दो, रख दिया, जहाँ जहाँ रखना चाहता वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गया। माने क्या है, हमारा भगवान उन्मशी कहानी कहते हैं, अवैयार वो कैलाश ले जाती है, पैर, दोनों पैर अच्छा फैला के बैठ जाती है शिव जी की और देखती रहती है। वो पार्वती गुस्सा है, देखो ये भगवान उन्मशी कहते हैं, स्टोरी पुराण में है, तमिल पुराणों में। नहीं है क्या, देखो कैसी बैठी है, देखो शर्म नहीं आती, आपके सामने पैर फैला के बैठी है। तो शिव जी बोला तुम चुप रहो, मुझे परेशान मत करो, अभी चुप रहो। मैं चुप न रहूँगी, मैं आपके पत्नी हूँ, पत्नी होते हुए भी पति का अपमान ये कर रही है, मैं चुप थोड़ी बैठ सकती हूँ। बोले बुलाया गणों को,
बोलो अवयार को बोलो ठीक से उधर पैर उधर पर घुमा के ऐसा देखो, बोलो शिव जी को। शिव जी रोका, नहीं आप पार्वती जी मेरी बात सुनो, नहीं। तो अवयार पैर उधर लगाओ, शिव जी के सामने शर्म नहीं आते? वो बूढ़ी है, अवयार में बूढ़ी लेडी, ओल्ड लेडी। बोला अच्छा, घूम के रखी। शिव जी गर करके वहां से यहां से आ गए। पार्वती के बगल में नहीं है, उधर बैठ गए। पार्वती हैरान हो गए, कहाँ गए आप? मैं वहां, फिर उधर घूमी, उधर चक्कर काटवाए शिव जी को 4-5 बार। फिर शिव जी बोला पार्वती मैंने बोला चुप रहो, तुम माना नहीं, मेरे को देखो आस्थमा आ गया अभी दम बढ़ गया मेरा, घुमा घुमा के छोड़ दी। समझ में आ गया आपको? आप चुप रहो, ये संत महात्मा लोग हैं। अब यार इसीलिए कहते हैं कि सम्यक विचार करने से एक बार मरमोरी जी का ब्रह्मा एव ये सब कुछ पता लग जाता है। विचार करना है। विचार माने क्या है? मानसिक क्रिया, मानस क्रिया को विचार कहते हैं। मन में सोचते रहना। ठीक है। संभय भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। सभी कई महात्मा लोग हैं दुनिया में, एक ही सत्संग किया बस ब्रह्म ज्ञान मिल गया। निसर्गदत्त महाराज एक ही सत्संग, एक ही बार गया है, गुरु ने कहा अहम ब्रह्मास्मि, उसी को पकड़ा। क्या महात्मा है, उनके बारे में पढ़ोगे, उनका मराठी भाषा में बात करते थे। बीड़ी का दुकान था उनका, दुकान पर बैठ के बीड़ी बेचते थे। भगत पूर्ण ज्ञानी, अनुभवी। कई फॉरेन से लोग आके उनके साथ सत्संग करते थे। अंग्रेजी में कोई होता था ट्रांसलेटर, अनुवादक। ऐसे महात्मा, एक ही सत्संग। उनसे पूछा गया क्या कहे? मेरा गुरु बोला अहम ब्रह्मास्मि, उसको छोड़ा नहीं। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ निरंतर अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब शास्त्र का विचार कुछ भी नहीं हुआ, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्या है? अपने आप आ जाएगा, मैं तो ब्रह्म हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। ये सबसे, ये नहीं हूं मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म क्या है मुझे नहीं मालूम, मैं ब्रह्म हूं, ये तो नहीं हूं। शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं। जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं वो मैं नहीं हूं। इससे ऊपर जो है तत्व, जो है गुरु कहा कि तत्व है, वो मैं हूं, वो मैं हूं, ये तो नहीं हूं। वो क्या पता लगा, क्या नहीं लगा, जरूरी नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। निरंतर अहम ब्रह्मास्मि का किया पापा रामदास। ओहो, श्री राम गुरु, इनके पिताजी गुरु था। पिताजी बोले निरंतर जप करते रहो, श्री राम जय राम जय जय राम। निरंतर जप। अभी भी जाओगे लगातार 24 घंटे इनके समाधि की ओर कई लोग घूमते रहते हैं। निरंतर श्री राम जय राम जप होता रहता है वहां पे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मैं गया हूं कांजनगढ़ में समाधि की ओर, चारों ओर घूमते रहते, निरंतर जप 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 जप। तो सम्यक विचार करने से, माने विचार कैसे करे, क्या करे, विचार का मतलब क्या है अभी आगे दिखाएंगे। विचार क्या है? धीरे 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 एक एक छिलके उतारते जाएगा। ऊपर, सबसे ऊपर बाहर छिलका, शरीर नहीं हूं, इंद्रियां नहीं हूं, जगत क्या है, कैसे बनी, इसकी आकृति क्या है, सब विश्लेषण करके सांख्य के द्वारा ये सब, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, सब में पता लग जाता है कि ये मैं नहीं हो सकता हूं। अद्भुत ग्रंथ विवेक चूड़ामणि। तो भ्रांत्योदित महासर्प भय दुख विनाशिनी। ठीक है, तो यहाँ हम रोकेंगे आज।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।